नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वारियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुरं शुद्धात्मानमनीकान्तं साधुमित्रं मंगलम वंदे संदस्य सिद्ध्यर्थं संदस्यार्थ प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणेश मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोष्ठ मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारकम ज्ञानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। ओम नमः। आत्मा की पूर्ण वितरागी सर्वज्ञ दशा का नाम ही परमेश्वर है। जीव आत्मा ब्रह्म एक पर्यायवाची शब्द है। वाचक अनेक हैं लेकिन वाच्य तो एक है। पंडित बनारसी दास जी ने ब्रह्म किसको कहा, एक दृष्टांत दिया सोने का। क्यों कल धोत सुनार की संगत भूषण नाम धरे बहु होई। इस प्रकार सोना सुनार की संगति से नाना प्रकार के आभूषणों के नामों को प्राप्त होता है। हार, कुंडल, कड़ा, मुकुट नाम ही तो है। इन सब में सराफ कीमत करता है सोने की। सोना कितना है, वही व्यापारी है जिसकी दृष्टि सोने के ऊपर है। डिजाइनों में क्या दमदारी है, डिजाइनों को देख करके तो महिलाएं बीचती हैं, बहुत बढ़िया नई डिजाइन, ये पता नहीं हमारा क्या बहुत सुनार की संगत भूषण नाम धरे बहु होई। कंचन का न तजे कबहू वही फिर ओट के कंचन होई। उसको तपा दिया या गला दिया या एक पिंड बना दिया या तो सब लोग कहते हैं सोना है। तो क्या है सोना? सोने की डली, सोने का बिस्कुट। सोने की मोहर, वही फिर ओट के कंचन होई। क्यों यह जीव अजीव की संगत नाना वेश धरे बहु होई। चेतनता न तजे कबहू इस कारण ब्रह्म कहावे सोई। जीव जीव कब नहीं, बच्चा है तो जीव, युवा है तो जीव, वृद्ध है तो जीव, मनुष्य है तो जीव, नारकी है तो जीव, तिर्यंच है तो जीव। जीव कब नहीं? नौ अधिकारों में एक जीव अधिकार भी लिखा। मतलब जीव जीव है, जीवतीत जीव है। जो नया उत्पन्न होता है मरता है वह जीव नहीं। जीवतीत जीव है जो सदाकाल रहता है, अपने चैतन्य प्राणों से सदाकाल जीवित है। यहाँ जीवन हुआ पूरा, प्राण निकले चले गए, दूसरी जगह चले गए, दूसरी गति में। बीच की जो समय है, क्या एक समय हो, दो समय हो, तीन समय हो, उससे कोई मतलब नहीं। उस समय क्या है? वो जीव ही है, कोई और तो नहीं है।
जीव जीव है, मर गया, मरा रह गया और जीव गया। देहांत, देह का अंत हो गया और जीव तो शाश्वत है ही। स्वर्गवास अगर नाश हो गया हो तो स्वर्गवास किसका हुआ? वास स्वर्ग में कौन ने किया? इसका मतलब है कोई है जिसने स्वर्ग में वास किया है और ये अचेतन चला गया, जल करके राख हो गया, मट्टी मिट्टी में मिल गई और ज्ञान ज्ञान में मिल गया, जीव जीव में मिल गया। आत्मा को ही ब्रह्म कहा है। जब तक कर्तव्य रहेगा तब तक भोक्तृ ज्ञातत्व तो नहीं आएगा और योग्य नहीं होगा। परमार्थ के बिना व्यवहार नहीं होता। एक शब्द लगा है इसमें, योग्य व्यवहार नहीं होता। परमार्थ नहीं हो तो परमार्थ को बताने वाले के प्रति भी योग्य व्यवहार नहीं होगा। देव के साथ, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति नहीं होगा। ये तो किताबें हैं, इनमें कहा है। ये तो एक व्यक्ति है। अरे लौकिक नीति भी नहीं आएगी। लौकिक नीति, अरस्तु और सिकंदर जा रहे थे और नाला पड़ा, सिकंदर ने कहा पहले हम चलेंगे, देख तो लें कितना गहरा है, तब आपको घुसने दें। अरे हम बूढ़े आदमी डूब गए तो कोई बात नहीं। बोले क्या कहते हो आप? एक अरस्तु होगा तो सैकड़ों सिकंदर बन जाएंगे और सैकड़ों सिकंदर मिलकर के एक अरस्तु नहीं बन पाएगा। मेरो पेट हाउ मेहनत काऊ का मतलब है? क्या आत्मा समझोगे? बात कहूं मैं खरी खरी, बातें ही खरी खरी मत रखो भाई, दृष्टि भी खरी दृष्टि रखो। केवल बात मत करो खरी खरी। कभी यश पड़ रही हमें का मालूम का है, मालूम होना चाहिए। स्वानुभव धन्य है जो स्वानुभव की बात भी करते हैं, ये लिखा है। ये नहीं लिखा है जो स्वानुभव की बात ही करते हैं। स्वानुभव तो करते ही हैं, स्वानुभव की बात भी करते हैं। स्वानुभव की बात तो करते ही हैं लेकिन स्वानुभव भी करते हैं। स्वानुभव की महिमा भी है उनको। माता पुत्र तुम्हारो, नाथ हमारो, यतन सो पालियो। इंद्र ने क्यों कहा? कैसे निकल गया? माता पुत्र तुम्हारा, ये तुम्हारा अकेला पुत्र नहीं है, ये नाथ है हमारा, तीन लोक का नाथ है। माता केवल तेरा ही पुत्र नहीं है, लौकिक में भी होता है। आदमी ये सोचता है कि एक आदमी ऐसा हो जो अपना ही हो, और वो पति पत्नी को सोच लेता है, पत्नी सोच लेती पति हमारा ही हो, और पति सोच लेता पत्नी हमारी है। अरे मूर्ख, भूल जाता है जो तेरी पत्नी है वो किसी की बहन है कि नहीं, किसी की मां है कि नहीं, वो अपने बेटे को देखेगी कि नहीं देखेगी। और ऐसे देखेगी अगर बेटा बीमार हुआ तो बेटे के पास बैठी है, पानी देना, ले ले, ऐसे देखेगी। एक दिन भाई आ गया और पति भोजन वो रखो खा लियो। हे भगवान, उसी समय भी उसका पति उसका सर्वस्व है, गौण मुख्य नहीं है। ये तो व्यवहार है गौण का,
लेकिन पति उसका सर्वस्व है और पति के कारण भी उसका सुहाग है, शीलवती सौभाग्यवती है वो। गौणमुखी का काम ही नहीं है। पति व्यवहार में गौण हो गया है, वचनों में रोटी खा लो, तुम्हें बनी बड़ी है, बस मोड़े जाने स्कूल, अब वो उसको तैयार करने लगी बनने की, ले ले बैठ जाओ, अब बैठ रहे, ऐसा लगेगा जैसे कोई उपेक्षा कर रही हो, लेकिन उस समय भी पति की उपेक्षा नहीं है, पति पति है, उसका समर्पण पति के नहीं है, उसका समर्पण अन्यत्र नहीं है। लेकिन व्यवहार में ये अपेक्षा रखे कि मेरी ही पत्नी है बस। अरे भाई तेरी पत्नी है, वो किसी की बहन है कि नहीं, किसी की मां है कि नहीं। एकाधिकार क्यों करते हो, एकांती क्यों बन जीवन, एकांती बनो, अनंत धर्मों को पहचानो, वस्तु में रहने वाले, वस्तु में रहने वाले अनंत धर्मों को पहचानो और योग्य व्यवहार करो तो तुम्हारा व्यवहार सही होगा, नहीं तो व्यवहार गलत हो जाएगा। तुम समझ ले तो बस भैया को चाहते हैं, हमें नहीं चाहते, अब बिगड़ जाएगी बात के नहीं। ये तो लड़के को देखती है और हमें कहां देखती है, अब भैया हम बूढ़े हो गए, हमें को पूछा। अरे ऐसा नहीं, उतना ही समर्पण है जितना विवाह के समय था। अभिव्यक्ति नहीं हो रही, लिया भगवान का नाम नहीं लेते, भगवान का काम कर रहे हैं। क्या मतलब, पति अपने वो स्त्री अपने पति का नाम कहां लेती है, और या जीवन भर जानती है, नाम नहीं लेती। ये भारतीय संस्कृति में ऐसा चलन है कि नाम नहीं लेती, और तो अभी नाम कभी भूलती भी नहीं, और नाम भी नहीं भूलती। पति को कैसे भूलेगी, स्वरूप कैसे भूलेगी। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव एक क्षण भी अपने स्वभाव को नहीं भूलता। मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। जिस समय में संसार की नाना अवस्थाओं में जीव नाना रूप में दिखाई दे रहा है, उस समय भी जीव ज्ञाता स्वरूप है, एक स्वरूप है। कहें विचक्षण पुरुष केवल कहते ही नहीं है, देखते भी हैं। कहें विचक्षण पुरुष सदा मैं एक हूं, अपने रसों भरो आपने टेक हूं। मोह कर्म मम नाय, नाय भ्रम कूप है, शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप है। ब्रह्म माने आत्मा, अब्रह्म माने शरीर। लोगों को ऐसा लगता है स्त्री के शरीर में रम रहा है वही अब्रह्म होगा। अरे नहीं, और शरीर कहने से समस्त अचेतन समझ लेना चाहिए, इतना व्यापक रूप है उसका। क्यों, जहां दे अपनी नहीं तहां ना अपना कोई नहीं है। जब निकटवर्ती देह ही ये अपनी नहीं है तो ये संयोग अपने कैसे होंगे। प्रकट जो दे गंगामा क्यों हो मेल एक सुत रामा। इस शरीर में रमना वो भी अब्रह्म है। और रमना जब शब्द आया चारित्र का सूचक है, रमना लीन होना, स्थिर होना, मग्न होना, चारित्र है जब, तो फिर श्रद्धा और ज्ञान गर्भित हो गए। श्रद्धा में चारित्र अभी गर्भित नहीं है, लेकिन चारित्र में श्रद्धा गर्भित है। आचार्य जब चारितम खल ब्रह्मो कहते हैं तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र खल धर्म में और उसमें अंतर नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है अथवा चारितम खल ब्रह्म, एक ही बात है।
चारित्र आ कहां से गया? तुम कौन हो? हम तीसरे नंबर के हैं। तो दो पहले हो चुके, तब तो तीसरा नंबर हो गया तुम्हारा। तीसरे नंबर कहां से आ गए? पहला और दूसरा नहीं है तो सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, तो सम्यक चारित्र कहां से आएगा? काय में रमोगे? विषयों में, पंचेंद्रिय के विषयों में। ब्रह्म नाम आत्मा का है, अब ब्रह्म नाम शरीर और संयोगों का सब। बाद बक एक और राम, एक और ग्रम, एक और अकेले कृष्ण निहते बिना हथियार, एक और सारी सेना। बोलो कौन कौन लेंगे? दुर्योधन होता है जी, हथियार उठाएंगे नहीं, ये क्या करेंगे? सेना ले। अर्जुन बोले हमको तो कृष्ण चाहिए बस। एक और राम, एक और ग्राम, एक और अपना विषय, एक और सारे विषय। एक बड़ी बेईमानी है, अपना काम ईमानदारी से नहीं करता, पर के काम में टांग बढ़ाता, हस्तक्षेप करेगा, उसमें मीन में निकालेगा। एक क्षण भी इस जीव ने कभी ज्ञान का सेवन नहीं किया। ज्ञान के साथ तादात्म्य है, लेकिन अपने को कभी ज्ञान मात्र देखा नहीं, ज्ञान रूप देखा नहीं। देखा तो अपने को शरीर, बस यही है। बेई रिश्ते हैं, बेई नाते हैं, ये हमारे भैया हैं, ये हमारे पिताजी हैं, ये मोह की लीला है। पता नहीं लोगों को क्या ये शरीर में रमना, इसका नाम अब्रह्म। शरीर में रमना जब कहा तो इसका अर्थ क्या हुआ? शरीर को अपना मानना, शरीर को अपना जानना, और शरीर को अपना जानने मानने पर जितने भी संकल्प विकल्प हो गए वो सब शरीर में रमना है। क्या? मैं कमजोर हो गया, मैं बड़ा हो गया, मैं छोटा हो गया, मैं बीमार हो गया, मैं ठीक हो गया, मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, मैं बूढ़ा हो गया। तुम क्या जानो कल के लड़के? रोग काटता उस बुढ़ापीपन का भी। शरीर का बुढ़ापा आत्मा का बुढ़ापा नहीं है। यद्यपि आचार्यों ने ब्रह्मचर्य के प्रसंग में वृद्ध सेवा नाम का भी एक अध्याय लिखा है, भगवती आराधना में भी लिखा है और ज्ञानानंद आदि ग्रंथों में भी लिखा है। ब्रह्मचर्य के बीच में एक प्रसंग वृद्ध सेवा का लिखा। उसका तात्पर्य क्या है? देखो भाई, जिसे ब्रह्मचर्य पालना है उन्हें वृद्धों की संगति और सेवा करना चाहिए। आपको मालूम है ब्रह्मचर्य निर्देशिका में लिखा है, पढ़ करके तो आए नहीं होगे, आए हैं तो धन्यवाद। क्या लिखा है बोलो? इस प्रसंग में हम कह रहे हो महिलाओं की संगति से और युवाओं की संगति से बचना। इनमें जोश है, होश नहीं है। राख की मूर्ति है, राख कराती है, स्पर्शन में कोमल सैया, ठंडा जल गरम नरम भोजन, चक्षु को सरस प्रदान करे, शुभ गंध ग्रहण के हे स्वजन। पंच इंद्रिय के विषय उस स्त्री में अंतर्गर्भित हो गए। स्त्री माने अकेली स्त्री नहीं है, स्त्री माने पांचों इंद्रियों के विषय। स्त्री का त्याग माने पांचों इंद्रियों के विषयों का त्याग। अब तुमने देह से अपना भिन्न आत्मा नहीं जाना, कहां से ब्रह्मचर्य होगा? ब्रह्मचारी हो गया हूं,
वो पंडित जी ने लड़का समझा दियो, ब्रह्मचारी हो रहा हो, वो तो ब्याह नहीं कर रहा हो। अरे ब्याह न करने से ब्रह्मचारी कैसे हो जाए? ब्रह्मचारी होना है तो आजा, स्वाध्याय करो जम करके, जिनवानी का ध्यान का अभ्यास करो, जिससे तुम्हें पांचों इंद्रियों के विषयों से विरक्तता आएगी। विरक्तता कब आएगी? जब इनमें सुख बुद्धि छूटेगी। इनमें सुख नहीं है। अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचान करके जब रमोगे तब तुम्हें ब्रह्मचर्य होगा। जब तक तुम्हारा चित्त बाहर में रमता है, खेल कूद में रमता है, भोगों में रमता है, विषयों में रमता है, तुम तो ऐसे गए रम गए भैया, वहीं जहां गए वहीं रम गए। जो मिला विषय उसी में रम गए, जो देखा उसी में रम गए। मेरा बेटा बस रम गए। यही खबर नहीं, वेद ज्ञान नहीं, ये बेटा मेरा नहीं है। तुम कहां से आए हो? बेटा कहां से आया है? तुम कहां जाओगे? बेटा तुम कहां जाएगा? तुम्हारी परिणाम किधर हैं? उनके बेटा के परिणाम किधर हैं? ये सोचा कभी? बैठा तो अपने स्थान पे, दृष्टि उस व्यभिचार की बर्फ है, बाहर है, दृष्टि है। ऐसे ही ये जीव है तो आत्मा, लेकिन मान रहा है शरीर को अपना। शरीर के भेद से उनमें भेद मानता है। मैं सुंदर हूं, मैं कुरूप हूं। अरे तुमने अपना सौंदर्य कभी पहचाना है? एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में तुमने अपना सौंदर्य देखा है? अनंत गुणों की शोभा न्यारी है। मैं सुंदर हूं, बस। मैं कुरूप हूं, मैं बलवान हूं, मैं कमजोर हूं। अब भैया हम कमजोर आदमी, तुमका एक धक्का दे गिर पड़ेंगे और क्या हो? कौन गिर पड़ेगा? कौन को धक्का लगेगा? आत्मा को छू करके तो बताओ तुम। देखो मुंडराजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग। धन्य धन्य वे सूर साहसी, आराधन से। यही मत पढ़ लेना, क्षमा वीरस भूषणम। आगे भी पढ़ना, बिना वीरस भूषणम। हर आदमी बिना नहीं कर सकता, जिसको अभिमान है बिना नहीं आएगी। आएगी नहीं, उसको शब्द ही नहीं आएंगे। कैसे 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 जी खतरा है, कैसे सीखना है हमें, सीखना है हमें, सीखना है हमें। निकलेगा ही नहीं उसको। हम कह रहे ये क्या नाम अंतराय दोष होते, 40 दोष 32 अंतराय आहार में। जिनका क्षयोपम ज्ञान कम है, ऐसे मुंडाजों को उनके नाम भी नहीं याद रहते। लेकिन सच्ची बात है, उनको आसक्ति नहीं होने से भोजन में एक भी अतिचार नहीं लगता, एक भी दोष नहीं लगता। और जिनके क्षयोपम ज्यादा हैं, वे बड़ी होशियारी से दबाए गए और पूरे भोजन का लो जयंत आयो। अब क्या करें? वो हम बाल को नहीं मानते, वो हम बा को नहीं मानते, वो हम बा को मन नहीं मानते, वो हम बा को नहीं मानते। अपने अपने घर घर की पंचायतें हो गई। अब वो बंद से नहीं है। अब हम रसी नहीं कर पाते। रसी करोगे कहां जब तक अंतर का रस नहीं आया। और जो रसी करने वाले हैं वे भी धोखा दे रहे हैं अपने को और सबको। सच बात है ये। हम रसी कर रहे, धोखा दे रहे हो। तुम्हारा जीवन अगर रसी कर रहे हो तो तुम्हारा जीवन सरस होना चाहिए। उस भोजन में, सरस भोजन में और नीरस भोजन में कोई अंतर नहीं दिखना चाहिए। तुम तो सवेरे ही घबरा जाते हो,
आज इतवार है, तो क्या बात है, नमक नहीं लेना, बिना नमक की दाल खेल लेना, और क्या परेशानी। न वो बिना नमक की नहीं खवाते हम पे, बिना मीठो दूध नहीं पियो यार हम पे। ये भगवान रसी कर रहे हो तुम, अपना बखत पूरा कर रहे हो, दुनिया को धोखा दे रहे हो। अरे जब चैतन्य का रस आता है तब विषयों का रस छूटता है। सरस अन्न में हर्ष न किंचित, स्वर्ग रिद्धि में भेद नहीं। और किसी दूसरे को धोखा नहीं दे रहे, ध्यान रखना, अपने कोई धोखा दे रहे हो, दूसरे का क्या बिगाड़ रहे। हम समझे, तुमने कहा जी रसी कर रहे, हमने कहा समझ ली रसी कर रहे, काम खत्म होगा। अब जब में धोखाधड़ी का है, तुम अपनी कौन सी गति बांध रहे हो। अच्छो नहीं गलत, आज पेट नहीं भरो, अब एक दिन और रह गए, आज पूरे हो गए। ऐसी बातें करतो जैसे कोई जेल में पड़ा हो, बोझा पड़ रहा हो। हम कह रहे चतुर्दशी के दिन रिजर्वेशन कराने से नहीं छूटते लोग। धर्म क्षेत्रों में भी जाकर के आज चतुर्दशी तो आह लेकर निकल जाएंगे, ऐसी आफत पड़ी। अरे भाई शांति से व्रत कर लो, धारणा पढ़ना, निकल जाना। निकल करके तो आए हो मुश्किल से, अब निकलवे की सोच है कि फंस जाएगा। लेकिन उनको ये लगता है कहां आफत में बंधन में पड़ गए, 10 दिन का बंधन टूट गया। बहुत जगह देखो 10 दिन के व्रत और 10 दिन के व्रत के बाद जलेब निकली और वहां चार के ढीला डरे ऐसे टूट पड़े जैसे भूखे शेरों। बच्चा केवल नहीं, बड़े बड़े खड़ी खड़ी खा रहे। बात सफेद हो गए, उनको ये विवेक नहीं को है कहा है जाने, ये खाने लायक है, ये खड़े होने लायक जगह है। लेकिन कौन जो है 10 दिन बस छोड़ गए। अब भैया क्षमा, गले तो मिल गए, मन तो मिल जाए। जब तक मन नहीं मिले हैं तो गले मिलने मात्र से क्या हो जाएगा, ये तो बताओ। गले मिलना भी अच्छी बात है, हम ये नहीं कह रहे गले मत मिलो, लेकिन मन भी मिलाने की कोशिश करो। बेई धारणा बैठी है। 100 वर्ष चकमक पत्थर पानी में रह निकले, आग की आ गई। जब बोलोगे तो यही बोलोगे, ये लोग, हम लोग नहीं बोल पाओगे और हमारे कहने से बोल भी आओगे तो हम लोग सभी समझे। अब हम नहीं समझे, सब समझे। इतना साहसहीन हो गया है, गलत को गलत और सही को सही नहीं कह पा रहा, स्व को स्व और पर को पर नहीं कह पा रहा। ये भैया कहां जाते हो तुम? देवसास गुरु को छोड़कर अधोगति का मार्ग है। भजनकार ने लिखा है भजन में, अब पुराने भजन है कौन देख पाता है। ऐसो मोही क्यों न अधोगत जावे, बीतराग से देव छोड़कर भैरव यक्ष बनावे। उन्हें मनाज पे गए, कहां जा रहे हो? आपको सवेरे बताया था आम के पेड़ पर ही आम का फल आएगा, नीम के पेड़ पर आम का फल नहीं आएगा कभी। और आम के पेड़ पर भी समय पर आएगा। नहीं, धैर्य रखो, सिंचत रहो, देखा भारी करे रहो, बाकी सुरक्षा करो पेड़ की, आम का फल आएगा उसमें। एक साधे सब सदे सब साधे सब जार, जो तू सिंचे मूल को फूले फलेगा। तुम्हारे सारे समस्त सुखों का मूल धर्म है दंशन मूलो धम्मो। अपनी श्रद्धा को जितना बचा करके रखोगे, जितना मजबूत रखोगे, उतना ही कल्याण है।
देह से भिन्न आत्मा जानना, देह से भिन्न आत्मा मानना, और जिसको भिन्न हम मानते हैं उससे हमें कुछ मतलब है? ये जमीन का है, वो डरी तुम्हारे घर के बगल में, वो पड़ोसी की है, डरी वो हमें क्या करना है? हमारी हो तब हम सोचें कुछ बनवाना है कि नहीं बनवाना है, क्या करना है क्या नहीं करना। पड़ोसी की है, बनवाए चाहे नहीं बनवाए, हमें क्या लेना है? कोई घूरा रहा है क्या उसके ऊपर क्या कुछ करे, हमें क्या मतलब? जिसको हम पर मानते हैं उसके प्रति उदासीनता होती है, उसकी उपेक्षा होती है। क्या हम शरीर को अब पर मानेंगे तो हमारी शरीर के प्रति उपेक्षा बुद्धि नहीं होगी, उदासीनता नहीं आएगी? अरे ये तो तत्व ज्ञान की बात है। पंडित बनारसी दास जी ने समयसार नाटक में तो क्या लिखा, दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, सुखिया सदैव ऐसे जीव समकति है। दास भगवंत के, जिन्होंने भगवान को के स्वामी, भगवान को अपना स्वामी मान लिया, वे विषयों के दास नहीं होते, वे जगत से उदास हैं, अपने स्वरूप की भी आराधना करते। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, सुखिया सदैव ऐसे जीव समकृति है। कब तक शरीर को अपना मानोगे? हम नहीं मानते अपनो। अच्छा, ये विषयों को अपना नहीं मानते, अच्छा बुरा नहीं मानते। ब्रह्म कहने से आत्मा केवल एक बचा। समयसार जी में टीका में आया, एक रमने योग्य आत्मा ही तो रह गया, और क्या रह गया बोलो? बाद बाकी सब कुछ छूट गया। इतना व्यापक अर्थ समझ पाओगे तब तुम ब्रह्मचर्य को समझ पाओगे, और नहीं तो ब्याह नहीं करो तो ब्रह्मचारी हो गए। अब कछु करो, करना ब्रह्मचर्य में नहीं है, करना ब्रह्मचर्य में नहीं है। हम बैठे विचार कर रहे थे, काम भोग, काम भोग का मतलब है काम में ये कर्म चेतना, और भोग में कर्म फल चेतना। आ गई दोनों कर दे। काम माने कामना, इच्छा, अभिलाषा, करूं, लाऊं, देखूं, और भोग माने इष्ट अनिष्ट की कल्पना से जो तुम्हें द्वंद्व भाव होता है, आनंद भाव की कल्पना होती है, उसका नाम भोग है। बहुत बुरा भाव भोग है ये, बहुत अच्छा हुआ ये भोग है। जहां इष्ट अनिष्ट की कल्पना होने पर हुई है वो हो गया उसमें। शास्त्र में नहीं मिले, नहीं मिलने कोई बात नहीं, लेकिन प्रयोजन परक अर्थ है। काम भोग, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। अब बच गई ज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना ब्रह्मचर्य है, और कर्म फल चेतना अब ब्रह्म में आ गई। ब्रह्मचर्य में करना कहां से आ गया? और क्या कछु करो, ब्याह नहीं करो तो ब्रह्मचारी हो गए बस हम तो। और बड़ी विडंबना इस बात की है, ब्रह्मचारी हो गए तो ऐसा लगा तो जैसे हमने कोई माता पिता पर या गुरुजनों पर कोई एहसान किया हो। तुम हुआ ब्याह करते तो 5 लाख खर्च करते कि नहीं करते? ऐसे दिखाते आंखें। धिक्कार है, अधिकार की भावना को धिक्कार है। अरे ब्याह करते तो बेटा तुम चले जाते कि नहीं चले जाते? लड़की होती तो चली जाती कि नहीं चली जाती? काम खत्म। और लड़के का विवाह करते तो वो तुम्हारे व्यापार में और उसमें काम में सहायक होता कि नहीं होता? दाखिला नहीं है। हाँ, तुम हमारा ब्याह करते तो 5 लाख खर्च करते कि नहीं? एहसान कर दो जैसे ब्याह
कहेगा तुमने ब्याह नहीं करो तो। अब हमारी सारी अनुकूलता होना चाहिए। अरे मूल तुझे अनुकूलता प्रतिकूलता की कल्पना छूट जाना चाहिए। अब हमारे लिए सारी व्यवस्था होना चाहिए, हमको टाइम पर भोजन मिल जाना चाहिए। अरे टाइम पर भोजन मिल जाना चाहिए, तुझे भोजन की लालसा छूट जाना चाहिए। गृहस्थों को 12 बजे मिल रहा हो भोजन, 1 बजे मिल रहा हो, रोटी खा ले जावे नहीं, निक लगे हैं। कितनी उलझने आती हैं, और तुम जरा से परिचय में घबरा जाओ, 2 मिनट 10 मिनट लेट हो गए, 5 मिनट, हमारे टाइम पर भोजन हो जाना चाहिए। ये व्रत उपवास अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए है। मार्गच्यवन निजरार्थम परसोरभ्य परिसा, ये उमा स्वामी महाराज ने सूत्र लिखा, और अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि पाय में और सुंदर लिखाए, उसके साथ और कुछ शब्द जोड़े। बताओ क्या जोड़े? संक्लेश मुक्त मनसा संक्लेश बीते न, ये शब्द और जोड़ दिए। अई तुम्हारी आदत होगी तो संक्लेश नहीं होगी, और आदत नहीं होगी तो संक्लेश हो जाओ नेक में। भूख प्यास सहने की तुम्हारी आदत नहीं है, और न मिली नहीं तो संक्लेश हो जाएगा, और आदत पड़ी। अरे कछु नहीं आए तो आज समझ लियो, आज आपने समझ लियो कुछ नहीं कर, कोई बात नहीं। तो उस आधे ने, उस 14 ने, उस इतबार ने आपको सहन करने की आदत बना ली है। तो बहुत से लड़के ये कहते हैं एक दिन में का हो, एक दिन के त्याग से का हो जाए, तो हम कहे एक दिन के खावे से का हो जाए। जी क्यों नहीं सोचते बेटा, एक दिन तुमने जलेबी खाई भी तारे का हो जाए, वो तो रोटी खाने। गरिष्ठ आहार का त्याग कर देना चाहिए। भोजन के लिए हम हैं कि हमारे लिए भोजन है। यथा लब्ध के यथेच सोचना चाहिए। और एक बात समझ लो चिकित्सा विज्ञान की, 3.5 हाथ के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 3 अंगुल की जिह्वा पर बस में करना पड़ेगा। ये खान पान सुधारना पड़ेगा, बोलचाल सुधारनी पड़ेगी। बड़बड़ मत करो, अगर कहो भले 32 टूट जाएंगे, कहते कि नहीं कहते? 3.5 हाथ के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 3.5 अंगुल की जिह्वा पर भस्म करना पड़ेगा। अगर तुमने 3.5 अंगुल की जिह्वा बस में नहीं कर पाई तो 3.5 हाथ का शरीर तुम्हारे बस में नहीं रहेगा। समझ गए क्या कह रहे? स्पर्शन इंद्री को जीतने के लिए रसना इंद्री जीतना बहुत जरूरी है। जैसा खाए अन्न तैसा होए मन। हाथ उठाए के चलवे के भाव हो गए थे, चोरी का अन्न खा लिया था और बैठे बैठे देखत रहे थे। भीष्म पितामह जैसे लोग जब वर्णों की सैया पर पड़े थे, लोगों ने सबने इकट्ठे हो गए कि उपदेश कछु दे देने का अंतिम उपदेश। सो उपदेश देने लगे धर्म का। 2 बड़ी घासी आ गई। कहे बेटा हंसकाय को रही है कि पितामह जिस दिन हमारे को चीहरण हो रहा था उस समय तुम बैठे थे चुप है, बस हमें जो उपदेश कर गए तो तू पूछती है। पितामह बोले बेटा तू पूछती है तेरी बात सही है। उस समय मैंने दुर्योधन का अन्याय का धन खाया था, उसका प्रभाव था, हम सही बात नहीं कह पा रहे थे।
आज अर्जुन के बाणों से मेरा वो दूषित रक्त निकल गया, अब हम उपदेश के पात्र हो गए। सबसे बड़ी विडंबना ये है, हमारे जीवन में जो हो नहीं हम उसे उपदेश में कहें। बात कहूं मैं खरी खरी, हम बैठे आए और सोचने लगे, हमने ये बात कहे खरी खरी तन के, जैसे हम तो दूध के धोबे हैं बिल्कुल, हमें तो कोई दोष अत्याचार है ही नहीं। आकर के बैठ गए, ये नहीं पता ब्रह्मचर्य के कितने अत्याचार है। बोलो, हाँ बता, पढ़े ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, आकर के बैठ जा, वह सुन ले, प्रवचन होगा। अरे रखोगे काय में पात्रता तुम्हारी चाहिए भैया, हम दे रहे तुम्हें, काय में दोगे? ऐसे उठा दोनों हाथों से बांट रहे तुम्हें, काय में दोगे? अंगोछा तो हो नहीं। बस दफे कह चुके हम, ये नहीं है, ये भावनाएं हैं, अतिचार अलग हैं, पर विवाह करना ये भावनाएं हैं। तन मन वो रंग निरीक्षण है। स्त्री राग कथा पहले आ गई, 5 इंद्रिय के विषय आ गए कि नहीं? स्त्री राग कथा माने कर्णेन्द्रिय का विषय हो गया, तन मन वो रंग निरीक्षण चक्षुन्द्रिय का विषय हो गया, पूर्वतानुस्मरण में पूर्व के भोगों का याद आ गई, 5 इंद्रियों के विषय आ गए, गरिष्ठाहार रसना इंद्रिय का विषय हो गया। अब तब स्पर्शन इंद्रिय जीत पाओगे। गांव के सरपंच नहीं बन गए हो, प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हो, सोच रहे हो हम प्रधानमंत्री बन जाए। गांव के सरपंच तो बन जाओ पहले, प्रधानमंत्री कब बन पाओगे या पूरे भारत को जीत पाओगे? सोच रहे, क्या अब चीजें सोच रहे हम लोकसभा चुनाव लड़ रहे, लोकसभा तो लड़ ले, पहले ग्राम पंचायत को, ग्राम सभा को चुनाव तो लड़ ले भैया, में तुम जीत के पहुंच जाओ आगे। क्रम से चलो भाई। हमारा मतलब ये है, आत्मार्थी जीव को अधिकार की बातें छोड़ देना चाहिए। परमाणु मात्र पर मेरा अधिकार नहीं है, देह का परिणमन भी हमारे अधीन नहीं है। अभी क्या करोगे? आवाज गला बैठ जाए तो सवेरे बुलाने गए, भैया चलो, अब सीधा मैं खांसी आ गई, हमने कहा जाए भला है, अब क्या करोगे? शरीर का परिणमन भी हमारे अधीन नहीं है, दुनिया को हम अपने अधीन बना रहे हैं। सीता को एक अनुकूल बनाने वाले को हम रावण कह रहे हैं, उसकी ओर से सारे गुणों की ओर से मुंह फेर लेते हैं, और हम अपने को सारा पदार्थ अनुकूल चाहते हैं। हमने जो कह दी सो ही कह दी। अरे हमने गलत करी तो संशोधन कह दो, भैया हम भूल गए थे। एक झूठ के लिए 100 झूठ नहीं बोलने पड़ रहे, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते। अरे हमारे मुंह से कोई गलत अर्थ हो गया, हमने कह दिया भैया ये गलत, हम भूल गए थे, हमारे प्रोफेसर कह रहे थे, कोई बात नहीं। मित्रवत व्यवहार होता था, वे जितनी ताकत से वे भी पढ़ करके आए, हम भी पढ़ करके आए, उन्होंने अर्थ किया, हमने भी सोच लिया, हमने कहा ये नहीं है, यहां ये है, हाँ यू आर राइट, तुरंत कहते थे, पीठ ठोंकते थे, ये नहीं है तू क्या जाने, हमने जो कह दी तो कह दी, हम बड़े हैं कि तू बड़ा है, ये नहीं कहते थे, यू आर राइट, पीठ ठोंकते थे। अरे पुत्र और शिष्य से पराजय की इच्छा की जाती है, आगे बढ़ जाए हमारा पुत्र हमसे। तुम 10वां पास हो और लड़के ने बीए कर लिया तो ये थोड़ी ही कचबुरो काम लगो, खुशी होती है हमारा लड़का बीए है।
वो तो शेष से तो पराजय की इच्छा होती है, जय की इच्छा नहीं होती। तुम जीत गए तो हार गए, और पुत्र जीत गया तो तुम जीत गए। इतना प्रेम, इतना बादशाह, इतने अंतरंग का प्रेम है। आपने लौकिक सूत्र पढ़ा होगा, पड़ोसी की रक्षा में अपनी सुरक्षा है। रक्षा और सुरक्षा। पड़ोसी के घर की आग नहीं बुझाओगे तो तुम्हारे घर में आग लग जाएगी। वो पड़ोसी की रक्षा में अपनी सुरक्षा है। पड़ोसी संपन्न होगा, सुखी होगा तो तुम इसे समझो बस तुम निश्चिंत होगे, और पड़ोसी दुखी होगा तो तुम्हारे प्रति ईर्ष्या करेगा, तुम्हारे प्रति तुमसे अपेक्षा रखेगा। तुम्हारी चोरी करेगा। और पड़ोसी अगर संपन्न होगा, आनंद है, अब क्या करना हमें, सारी बातें भूल जाएगा। पड़ोसी की रक्षा में अपनी सुरक्षा है कि नहीं। अध्यात्म क्षेत्र में भी समझ लेना, सत्काय जीव की रक्षा करना चाहिए, हिंसा का परिणाम नहीं। उसमें अपना परिणाम कितना क्रूर हो गया। तुझे स्वाद की पड़ी है, आलू के टुकड़े में खाने कितने जीवों का घात हो गया, अचार के खाने में कितने जीवों का घात हो गया, तो ये स्वाद की पड़ी है, मजा आ गया। इन जीवों की रक्षा करने में तुम्हारी सुरक्षा है, तुम्हारे परिणाम ऊपर चढ़ेंगे, विशुद्ध होंगे। हमारी सुरक्षा परिणामों की निर्मलता में है, हमारी सुरक्षा बाहर में नहीं है, क्योंकि बाहर का शरीर हम नहीं है। समझ गए, शरीर अब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है। जो शरीर को अपना मानता है वह ब्रह्मचारी नहीं हो पाता। शरीर को अपना जानता है, उसको संकल्प विकल्प होते रहते हैं, और शरीर को भिन्न जानता है, उसे जगत से उदासीनता आ जाती है। को सगो को बेसगे। एक जगह गए हम तो पूछा, मनी जी आप क्या भैया? हमने काय को पूछ रहे, बोलो। बहुत समय पहले की बात है, आप क्या भैया? हमने क्या भैया तुमको? बोलो ठीक है, सगे क्या भैया? अरे भैया, हमने कहा सगे किसे कहते जी, तो बताओ पहले तुम। एक माता पिता के हो तो तुम सगे मान लेते हो, एक ही माता पिता के हम और तुम। अनंत पिताजी हैं, जिनवाणी माता हम सब। शरीर के माता पिता अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे तुम्हारे माता पिता अलग नहीं है। सच्चा सगापना तो साधर्मी में होता है। सगे के हो? अरे सगे और बेसगे देख रहे हो? जिससे तुम सगे और बेसगे की नाप कर रहे हो वो शरीर ही अपना नहीं है। आत्मा को अपना वो शरीर को अपना जानकर, शरीर को अपना मानकर जितने संकल्प विकल्प होते हैं उन सबको अब्रह्म कहते हैं। और आत्मा शरीर को भिन्न जान लिया, देह जीव को भिन्न गिने, अंतरात्म तत्व सुधी है। देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व मुदा है, मूल है वो। देह जीव को भिन्न जान करके अपने स्वरूप रमने लायक है। रमता राम न जाने सो अपराधी जी। बनारसी दास जी ने क्या लिखा? जाके घर समता नहीं, ममता मगन सदीव, रमता राम न जानही सो अपराधी जी। तुम रमते हुए राम को नहीं जानते, समता नहीं है तुम्हें, अपराधी हो। अपराधी कहो, अब्रह्म कहो, अब्रह्मचारी। और समता तुम्हारे जीवन में आ गई, निरपराधी हो गए। भवत निरपराधो
साधु शुद्धात्म सेवी। अमृतचंद स्वामी ने क्या बढ़िया सुंदर सच्चा कथन किया एकदम। भवत निरपराध है साधु शुद्धात्म सेवी। बोलो लाइन है कलश में क्या नहीं? अपराधी कर्मों से बनता है, निरपराधी निर्बंध रहता है। अपराधी कौन होता है, निरपराधी कौन होता है? कि जो दोहे को अपना मानता है, अपने को अशुद्ध जानता है, पर से मिला हुआ जानता है, वह अपराधी होता है। और शुद्धात्म सेवी, शुद्धात्मा का श्रद्धान, ज्ञान, अनुभवन, आचरण, भावना, लीनता, ध्यान, कुछ भी कहो करने वाला निरपराधी। निरपराधी कौन? जो सदैव अपने को आत्मा देखता है, किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी परिणति में हो, जीव जीव है बस। हम नहीं जानते ये क्या है, ये क्या है। हम ये जानते ये हम नहीं है। ये कौन को मकान है, ये हमारी ठेकेदारी नहीं जानवेगी, लेकिन हम ये जानते ये हमारा मकान नहीं है। और हमारा मकान नहीं तो हमें उसकी कोई चिंता भी नहीं। और हमें ये जानते हैं ये हमारा मकान नहीं है, तो कौन को मकान है खूब जानते हो तुम, कछु मतलब नहीं। हमारे सेठ को मकान है, हमारे मित्र का मकान है, अरे होगा क्या लेना, ज्यादा ज्यादा पानी पीजिए उन्हें को वहां बैठ के। तुम्हारे घर मेहमान आए गए कछु, चलो भाई सहयोग ले लोगे और क्या करोगे? सेठ को मकान है और उसका मकान है, मित्र का मकान है, बस का मतलब तुम्हारी रहने के काम का तो नहीं है। रहोगे कहां? दिन भर बैठे रहो, रात को कहां जाओ, ये तो बता रही। जीवन जब तक पूरा नहीं हो उसको हम अपना मानेंगे, फिर काल को अपनो मानोगे, ये तो बताओ। मरण के प्रसंग में भी जो साथ नहीं छोड़ता है वह अपना है, और मरण के साथ जिसने साथ छोड़ दिया वो अपना कैसे? और विपत्ति में साथ छोड़ दे वो अपना तो हो ही नहीं सकता। वह तो लोक व्यवहार में भी मित्र नहीं है। मित्र उसे कहते हैं जो विपत्ति में साथ देता है, दूसरों को छुड़ाता है, गुणों में प्रेरित करता है, धर्म मार्ग में लगाता है, स्थितीकरण करता है, उसको हम मित्र कहते हैं, सन्मित्र। और विपत्ति में छोड़ के चला जाए वो कैसा मित्र होगा? जो तुम समझ रहे हो उतने ब्रह्मचर्य की हम बात नहीं करेंगे, हम उससे आगे की बात करेंगे। हमारे प्रोफेसर थे गणित के, जब उनसे कोई प्रश्न पूछने जाएं तो ये कहते कॉपी लाओ। हम पूछिए आए, किताब ले आए, कॉपी का करने? अच्छा तुमने किताब में देखा और सोच लिया कठिन है, बुद्धि कहां लगाई तुमने? और वो तो वैसी भाषा में बोल देते थे। कल मास्टर हो जाओगे फिर कौन सा पूछोगे? चले आए वैसी हाल। हम तुम्हें रटाने के लिए हैं, हम सॉल्व कराने के लिए क्वेश्चन, हम तुम्हारी गलती बताने के लिए, कहां गलती हो गई। आज याद आती है उनकी। तुम पढ़े कितने हो, आगे चलो। जितने को तुमने ब्रह्मचर्य समझ लिया है उतना ब्रह्मचर्य नहीं है, ये कह रहे हो। जिसको तुमने धर्म समझ लिया उतना धर्म नहीं है, धर्म आ गया। चलो आगे, अपने परिणामों को टटोलो, धर्मी को पहचानो, तब धर्म मिलेगा। ये चांचू में धर्म नहीं मिलेगा, बाबा जी कह देते थे। आज तो नहीं है, चले गए, लेकिन कह गए भैया जब चांचू में धर्म नहीं मिलेगा। हमें बाबा जी चांचू का कहते कि चांचू ही है, जब भीतर नहीं आती तो क्या करें?
मीटिंग कितनी देर चली इसमें सफलता नहीं है। 1 घंटा चली कि 2 घंटा चली कि बारात की 12 बजे चली, निर्णय क्या हुआ? अगर समझदार हैं और 5 मिनट में निर्णय कर लिया, मीटिंग हो गई। ये हो गई मीटिंग क्या? हाँ, निर्णय हो गया। ऐसे ही तत्वों का निर्णय हो गया, हमारी तुम्हारी मीटिंग सफल हो गई। ये धर्म सभा का लगना सफल हो गया। और हमारी तुम्हारी अगर सभाएं चलती रहीं और निर्णय नहीं हुआ तो हमारा जीवन बेकार है। मीटिंग की सफलता कितनी देर चलती है ये से नहीं है, मीटिंग की सफलता निर्णय क्या होता है। हमारे स्वाध्याय की सफलता तत्व निर्णय में है, हमारी स्वाध्याय की सफलता भेद विज्ञान में है। जो मान रहे हैं वो तो मान ही रहे। बाई में जमे बैठे हैं तो भैया काय की मीटिंग, फिर क्या करने? उसको तो लोग में भी कहते भैया वो माने है नहीं, का फायदा कचू का है। अरे भाई मानना हो तो सुनने बैठो, समझो, जिनमानी पढ़ो, और मानना ही नहीं है अब तुम्हें, फिर काय को क्या कर रहे हो तुम? फल तो अपने परिणाम का लगेगा। बृहद द्रव्य संग्रह टीका में ब्रह्मचर्य में एक बहुत सुंदर और शब्द कहा है, स्वतंत्रता के लिए गुरु स्वरूप आत्मा में रमना, उसका नाम ब्रह्मचर्य। गृहस्थ जीवन पराधीन जीवन है। कहां जा रहे, कब आए हो, का खायो, हुन काय को जा रहे, ये तमाम प्रश्न खड़े, पहरेदार खड़े हैं। जैसे जेल में खड़ा हो कोई आदमी और पानी पीने भी जा रहा हो तो कहां जा रहे, जल्दी आइयो। ऐसे घर में ये हालत है, अभी तुम सवेरे से सामान उठाकर चल दो, कहां जा रहे, कब जा रहे, काय को जा रहे, कौन सी गाड़ी जा रहे, उनका खाओगे डिब्बा ले जाने। घर कारागृह बनता बेड़ी बर्जन है, रखवारे के समान है। ये सब सच्ची बात है। यहां स्वतंत्र नहीं हो तुम। देखो, स्वतंत्र और स्वच्छंद में अंतर है। स्वतंत्र माने, तंत्र माने शासन होता है, जैसे राजतंत्र, प्रजातंत्र, स्वतंत्र। अरे स्वतंत्रता से पहले भी कोई शासन तो था, लेकिन स्वतंत्र नहीं कहलाए। आज हम स्वतंत्र हैं, क्यों? आज हमारा शासन है, तब उनका शासन था। समझ गए? हमारे ऊपर दूसरों का शासन हो, उठो, मंदिर जाओ, पूजा करो, आज रस्सी कर लो, आज ये मत खाओ, आज ये खा लो। परतंत्र जीवन है। स्वतंत्र जीवन कौन सा है? स्वाधीन जीवन कौन सा है? स्व आधीन, स्वयं के अधीन है। स्वतंत्र, स्वयं का शासन है, जिसको आत्मान शासन भी कह सकते हैं हम। आपको मालूम है, जिसको राग है वह परतंत्र है, जिसको वितरागी है वह स्वतंत्र है। आप पढ़ते ही हो, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। निष्प्रह होकर के समझ अर्थ बताया तो तुम्हें, मानो चाहे मत मानो, हमें कोई मतलब नहीं। हमने कह रही, तुम ये नहीं कह पाओगे, कल ने कही नहीं। आज मान लो, ये अपेक्षा नहीं है हमें तुमसे। और लौकिक में भी भैया कोई बात कहो तो ये इसलिए मत कहो कि मां नहीं ले हमारी। माने नहीं माने, होनहार भली है तो मान लेगा, होनहार भली नहीं है तो नहीं माने। नहीं मानी तो हम कोई छोटे नहीं हो गए, और मानी तो बड़े नहीं हो गए। ये इसका नाम है निष्प्रहता। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। उनको क्या कहते हैं? बुद्ध वीर जन हरिहर ब्रह्मा, या उसको उनको कहते हैं स्वाधीन, उनको कहते हैं स्वतंत्र।
जो राग द्वेष से ग्रसित हैं उनको हम स्वतंत्र कैसे कहें? वे तो परतंत्र हैं। आप कहोगे हम काऊ के नौकर हैं, हम का काऊ के गुलाम हैं। अरे भैया, पंचेंद्रियों के गुलाम हो तुम। और मुंडाई कोई होते तो कह देते तुमसे गुलामों के गुलाम हो तुम। हमने क्रोध मान माया लोग जीत लिया है, तुम इनके बस में हो रहे हो। हमने पंचेंद्रियों को जीत लिया है और तुम इनके बस में हो रहे हो। अगर मुनीश्वर होते जितेंद्रिय तो क्या कहते? भैया तुम गुलामों के गुलाम हो। गुलाम की बात नहीं अकेली। घोड़े के लिए सईस होता है और रईस के लिए घोड़ा होता है। घोड़ा इधर ला, इधर ले आए, पानी पे वाला, पानी पे वाला। और घोड़े खरारा कर दिए, इसको खरारा करने बैठे। रईस के लिए घोड़ा है और सईस घोड़े के लिए है, घोड़ा उसके लिए नहीं है। आप भी यही सोचो, भोजन हमारे लिए है, हम भोजन के लिए नहीं है। धन हमारे लिए है, धन हम धन के लिए नहीं है। लगे 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 वहां। अरे शरीर के प्रति विषयों के लिए हम अपना धर्म छोड़ देंगे क्या? एक नौकरी करता था एक व्यक्ति, पुरानी बात है। नया मैनेजर आया उस कंपनी में। उसने देखा जी जैन 4 बजे चला जाता है, घर दूर था, पहुंचते पहुंचते सर्दियों में वैसे 5 बजे रात हो जाए, तो पहुंचते पहुंचते वो चला जाता 4 बजे। और जबकि बैंक बंद होती थी 5 बजे। मैंने कहा मिस्टर कहां चले जाते हो? साहब हम रात को भोजन नहीं करते, इसलिए हम जल्दी चले जाते हैं अपना काम पूरा करके। कुछ नहीं, इसके मतलब भोजन नहीं करते। क्यों नहीं करते? काहे नहीं करते? सब करते। कल से आप 5 बजे जाओगे। उसने एक शब्द नहीं कहा, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। घर पहुंचा और सवेरे इस्तीफा पहुंचा दिया उसको। जब इस्तीफा पहुंच गया मेज पर, मैनेजर बोला क्या बात है? होगी कम से कम 50, 60, 70 वर्ष की बात, हमने भी सुनी है, देखी नहीं सामने। जब इस्तीफा पहुंच गया तो उसने बुलाया, बुला के लाओ। आ गया। क्यों? इस्तीफा कैसा? काम अच्छा था उसका, बरकर आदमी था उसका। बोले इस्तीफा क्यों? बोले साहब हम रोज रोज भूखे रह नहीं सकते और रात में रोटी खा नहीं सकते। धर्म की कीमत पर नौकरी नहीं कर सकते हम। रोज रोज तो भूखे रहेंगे नहीं और रात में रोटी खाएंगे नहीं और दिन में आप छुट्टी देंगे नहीं, तो क्या करेंगे फिर हम? वो मैनेजर इतना खुश हुआ, बोले आप 4 बजे चले जाया करो और लौट के मत आया करो। फिर जो लौट के आ जाते हो काम अपना करने के लिए, लौट के मत आया करो, तभी तक निपटा लिया करो काम। कभी कोई बात हो चले जाया करो। अरे धर्म के लिए नौकरी छोड़ रहे हो, मंदिर नहीं है हुआ। अरे कह दो मंदिर नहीं हुआ, रात में खाना पड़ रहा है, काय खाने पड़ रहा हो भैया? धर्म की कीमत पर नौकरी नहीं कर पाएंगे, न व्यापार कर पाएंगे। धर्म धर्म है। धर्म के लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है, धर्म को किसी के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। जैसे स्त्री के जीवन में पति के लिए सब छूट जाता, माता पिता सखी सहेली घर गांव सब छोड़ा है। पति के लिए सब कुछ छोड़ा है और पति किसी के लिए नहीं छोड़ा है। धर्म को किसी के लिए नहीं छोड़ सकते, धर्म के लिए सब कुछ छोड़ सकते। शास्त्री पढ़ने गया एक लड़का,
11वां पास कर चुका था, तो उसको प्रेरणा करी होगी किसी ने, भैया तुम जाओ शास्त्री कर लो। तो पहुंचा, तो इंटरव्यू में उससे ये पूछा तुम 1 साल बर्बाद क्यों कर रहे अपनी, 10वें के बाद आया थे और अब 11वें में आ गए तो अब छोड़ दो, 1 साल बर्बाद क्यों कर रहे। वो तुरंत बोला धर्म के लिए हम 100 साल बर्बाद कर देंगे। बर्बाद नहीं है ये, इतनी बात पर उसका सिलेक्शन हो गया। नंबर कम है बने रहेंगे, फलाना काम होगा बने रहेंगे। धर्म के लिए तो हम सब छोड़ सकते हैं, धर्म को किसी के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। कोई बात नहीं। सम्यक दृष्टि एव साहसमिदम, सम्यक दृष्टि को ऐसा साहस होता है, और ऐसा साहस जिन्हें होता है वे ही सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। शावकाचार्य में ब्रह्मचर्य धर्म में लिखा है, तुमने पढ़ा होगा, मनुष्यों में जो देव समान है वो ब्रह्मचर्य को धारण कर सकता है। हर एक की ताकत नहीं है, मरे की याद करके रोएगा, दूसरा विवाह करेगा। पंचेंद्रिय के भोगों को छोड़ देना, अरे छोड़ देना नहीं, छूट जाना। जैसे पतझड़ में पत्ते छूट जाते, वृक्ष छोड़ देता है कि छूट जाते। जैसे पतझड़ में पत्ते छूट जाते हैं, गंतव्य के ओर बढ़ने से हमारे गांव छूटते जाते हैं बीच के, ऐसे जब हम अपनी ओर विषय की ओर बढ़ते जाते हैं, ये पंचेंद्रिय के विषय छूटते जाते हैं, उदासीनता आती जाती है, इनसे निवृत्ति होती जाती है। जो जो विज्ञान घन होता जाता है त्यों त्यों आश्रमों से निवृत्ति, और ज्यों ज्यों आश्रमों से निवृत्ति त्यों त्यों विज्ञान घन। बातें खरी खरी नहीं है। अरे जब बात ही खरी खरी है तो तत्व कितना खरा होगा, उस तत्व की उपलब्धि कितनी खरी होगी, और तत्व की उपलब्धि जिसे हुई है उसका जीवन कितना खरा होगा, ये सोचो। खरा सोना, शराब को दोष लगा रहे, नकली सिक्का खोटो ले गए अपन चले, ये दृष्टांत दिया है समय उसमें जैन शतक में। खोटो दाम आपनो शराफो का लागे बार, काहू को न दोष मेरो भोंदू भरतार। अपने राग को तो देख नहीं रहे और दुनिया को तुम दोष दे रहे हो। जो राग करती नारियों से दूसरों को दोष दें वे श्रवण नहीं। प्रवचन सार जी में एक अलौकिक बात लिखी है, भैया जो देह को अपना मानता है वह उन्मार्गी है, जिनमार्गी नहीं। कहने में थोड़ी आता है ये सब। मिश्री कैसी मीठी है बताना जरा, खूब मीठी। अरे कैसी है जो बताओ, के शब्दों से कैसे बताएं, तुम खा के देख लो। मिश्री ऐसी मीठी है जिसके स्वाद मिठास के बाद और कोई मीठे फल मीठे नहीं लगते, सब फीके हो जाते। खरबूजा बहुत मीठा है, आम बहुत मीठा है, मुनक्का बहुत मीठे हैं, और मिश्री के ऊपर खाओ तो सब फीके। ऐसा ये आत्मा का आनंद है, ये संयम का आनंद है, ये ब्रह्मचर्य का आनंद है, जिस आनंद के आगे सारे आनंद फीके हैं। रस नीरस हो जाए तत्क्षण पुद्गल प्रीत न सावे, जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। प्रदर्शन की भावना है, कुछ अधिकार की भावना है, बड़े छोटे की भावना है। बाहर हो तुम, भीतर में नहीं हो। छोटे बड़े की भावना ये मन का आधार है, ज्ञान का आधार नहीं है। बड़े तो हम ही हैं। अच्छा, तुम बड़े कब से हो गए? और अगर तुम वास्तव में व्यवहार से भी अपने को बड़ा मानते हो तो छोटों के साथ योग्य सलाह दो, उनको नेक सलाह दो, संरक्षण दो।
निश्चिंत कर दो बेटा, तुम का को चिंता करते हो, हम बैठे तब तो बड़े हो, छोटों को सबको साथ में लेकर के चलो, और हमें कछु मतलब नहीं, काहे के बड़े हो? बड़े भय तो का भय जैसे पेड़ खजूर, बड़े तो हम ही हैं। तो ये सोचो इस बच्चे की उन्नति कैसे हो, ये बोलना कैसे सीखे, ये पढ़ना कैसे सीखे, ये स्वस्थ कैसे रहे। अगर तुम बड़े हो, ये प्रवचन सार जी में टीका में लिखा, प्रवचन सार जी में नहीं, समाधि मर्म में, गद्य के समाधि मर्म में, अगर तुम व्यवहार से भी तुम हमें हमारा अपना पिता मानते हो, तो हम तुम्हारे हित के लिए जो कह रहे सो करो। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान कभी मत छोड़ना, साधर्मियों में वात्सल्य मत छोड़ना, गुरुजनों का आदर मत छोड़ना, स्वाध्याय नहीं छोड़ना, तत्व ज्ञान को कभी नहीं छोड़ना। अगर तुम व्यवहार से भी हमें तुम अपना पिता मानते हो, तो हम तुम्हारे हित के लिए ये बात कह रहे हैं। अब तुम जानो तुम्हारा काम, मानो तो मत मानो, हमने कह दिया। जब तुम्हारे बर्बादी हो जाएगी तो तुम याद करोगे पिताजी कह तो ठीक है, और तब भी तुम सचेत हो जाओ तो सावधानी है, ठोकर खाकर के भी समझ जाओ, कछु नहीं बिगड़ो। लेकिन ठोकर खा जाओगे और समझोगे नहीं तो न बिगड़ो। पिताजी ने कही तो ठीक है। एक बार दो भाई चले, माँ ने कहा बेटा भोजन कर जा, पहुंच जाएंगे, चले आए थाली छोड़ करके। अरे थाली छोड़ करके नहीं, माँ का बात थाली छोड़ करके। ऐसा में गाड़ी खराब हो गई, रात को आए पाए रह गए भूखे। देखो ध्यान रखना, कभी वात्सल्य अवात्सल्य रखना भी नहीं, और वात्सल्य को दुरुपयोग भी मत करना, ठुकराना भी नहीं। ये मत समझना ना, जैसे लोग सहनशीलता को कायरता समझ लेती है, वीरता को कायरता समझ लेती है। अरे वीरता में कायरता नहीं है, और कायरता में वीरता नहीं है। कायराना अपना पीछे से, और वीरता का हमला आ जाओ सामने, ये खड़े बोलो दाव का कह रहे। कसायों को जीतने में हमारी वीरता है, और कसायों के बस में हो रहा है कायर। पंचेंद्री के विषयों में के बस में है, हम कायर हैं। कौन का पुरुष कायर दीन, पार्श पुराण में लिखा है। पार्श पुराण भूतजासी का पद्य का माता और देवियों के संवाद प्रश्नोत्तर। देवियां पूछती हैं, हे माता, हे जगन माता, कौन का पुरुष कायर दीन। कायर कौन है, दीन कौन है? उत्तर दिया, इंद्रिय मद मेटन बलहीन। जो इंद्रियों के मद को मेटने में असमर्थ है वह कायर है। बोलो ब्रह्मचर्य के प्रसंग में लिखा है कि नहीं लिखा? बोलो बोलो, गद्य में बोलो, पद्य में मत बोलो, संस्कृत में हिंदी मत बोलो, हिंदी में बोल दो। और हम भी हिंदी में ही बोल पाएंगे अभी। जगत में हमने मतेव कुंभ दलने भूविधंत सूरा, हमने ऐसे ऐसे बहादुर देखे मत वाले हाथी को बस में कर ले। मतेव कुंभ दलनम, मतवाले हाथी को बस में करने वाले, शेर को बस में करने वाले, शेर के दांत गिरने वाले हमने सुन लिए। लेकिन बिरला होता है जो मन और इंद्रियों को जीत लेता है, हम उसको वीर कहते हैं। अति क्रूर के हरि बस करते, मतवाले वैसे नहीं डरे, पर वे तो वीर नहीं भाई। स्त्री कटाक्ष से हार गए,
है महावीर देही जग में, वे निर्विकार उस समय रहे। सुदर्शन सेठ को महावीर कहोगे कि नहीं कहोगे? कायर कहोगे? कायर कह सकते हो? कभी नहीं। वो सुदर्शन सेठ जिसका रोम भी विकार में नहीं हुआ, मन भी विकार की ओर नहीं गया, वह महावीर है, नाथों के नाथ, ऐसे वीरों का वीर, देवों का देव, ऐसे ये वीरों का वीर है जिसने अपने विकार ही नहीं जीत पाए। उस दिन एक चर्चा आ गई, तुम्हें मालूम है, याद है, हमने यहां भी की थी। आज हम सोचते हैं हम स्वतंत्र, स्वतंत्र, तुम्हारा उठने का कोई समय नहीं, बैठने का समय नहीं, बोलने का कोई समय नहीं, विचारने का कोई बात नहीं, लई चौका चोई ठोक दी अपन ने। इसका फल क्या होगा ये पता ही नहीं, इन परिणामों का फल क्या होगा। क्या कुछ सोच रहे, क्या कुछ बोल रहे, क्या कुछ कर रहे, कैसा स्वतंत्र है? जब तू स्वतंत्र नहीं तो भारत स्वतंत्र कैसा है? भारत की स्वतंत्रता के लिए तेरी स्वतंत्रता चाहिए कि नहीं? स्वतंत्र माने हमारे ऊपर वो बंदूक नहीं झाड़ी है, हमें डंडा से नहीं आंकना पड़ रहा है, हमें स्वयं अपने विवेक से सोशल डिस्टेंस बना करके रखना चाहिए, भीड़ नहीं मचाना चाहिए। अब कौन कहे, काय को कहे भैया नहीं मानना तो मत मान, कछु नहीं होता। अरे होता है या नहीं होता है इससे क्या मतलब? हमें सोशल डिस्टेंस बना करके रखना चाहिए, नहीं पढ़ना। अरे कोई डंडा मार के हमें टोके रोके तभी हम रोकें? इसमें हमारी सुरक्षा है, हमें हेलमेट लगाना चाहिए उसमें गाड़ी पे बैठ के। तो उनके लिए, प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, अरे तुम्हारी सुरक्षा है, तुम गिर जाओगे तो चोट नहीं लग पाएगी सिर में, तो मत लगाओ। तो इससे क्या हो गया? कानून तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। ऐसे ही सारा संविधान, सारे व्रत नियम संयम हमारी सुरक्षा के लिए। आचार्यों ने जिन्होंने बहुत संयम बताए हैं, भले अत्याचार छुड़ाए हैं, उनका भला नहीं है, तुम्हारा भला है। दूसरों के कहने से जो कार्य करता है, भय से कार्य करता है, नरकादि के भय से धर्म ध्यान करने वाला, स्वर्ग के लोभ से भय धर्म ध्यान करने वाला स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। ख्याति लाभ के लिए करने वाला परतंत्र है, और आत्म कल्याण के लिए कोई देगा मत देगा, हमें क्या मतलब? हम तो अपनी पूजा भक्ति कर रहे, कोई देगा मत देगा, हमें क्या लेने देना? वो कौन सा संगीतकार था? तानसेन का गुरु, बोलो। अकबर ने कहा, ए तानसेन, आज तुम्हारी गुरु का संगीत सुनने का मन है। महाराज वे नहीं आएंगे यहाँ, वे नहीं आएंगे, तो क्या करें? कह चलो अपन वहीं, मन आ गया तो चल, जहां चाहे वहां रहा है। और दोनों पहुंचे और बेस छिपा करके पहुंचे, बेस बदल करके, पहचानना नहीं। और वो तानसेन अपने असली वेश में और पड़ोसी वाला वो दूसरे वेश में बादशाह। तानसेन अशुद्ध गाने लगा, जानबूझ करके। अशुद्ध गाओगे तो शुद्ध करेगे, तुम कैसे बोल रहे? अशुद्ध गाने लगा। गुरु महाराज बोले, क्या कर रहे हो? अशुद्ध क्यों गा रहे हो? शुद्ध गाओ। अरे महाराज हम भूल गए होंगे तो आप ही गा लेंगे। तो आपको बस उनको तो सुनना ही था, और वो झूम गए। अकबर बोले, तानसेन तुम ऐसा गाना क्यों नहीं गा पाते? तानसेन बोले,
हजूर हम तुम्हारे लिए गा रहे भी ईश्वर के लिए गा रहे हैं। जब तुम अपने लिए करोगे तो तुम्हारा परिणाम शुद्ध होगा। जब तक तुम अपने लिए नहीं करोगे, अपना लक्ष्य नहीं बनाओगे, तब तक तुम्हारे परिणाम निर्मल नहीं होंगे, मलिन होते रहेंगे। सच्ची बात है। स्वाश्रय से शुद्ध, पराश्रय से अशुद्धि आती ही है। यहां इस भाषा में बोलो बस अंतिम बात है। स्वाश्रय से ब्रह्मचर्य, पराश्रय से अब्रह्मचर्य। पराश्रित जीवन है अब्रह्मचारी, स्वाश्रित जीवन है ब्रह्मचारी। ए भैया एक गिलास बेटा पानी दे दियो। अब्रह्मचारी, पानी उठा करके ले लिया तुमने, ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी स्वाधीन होता है, स्वावलंबी होता है, आत्मनिर्भर होता है। देखा है शास्त्र में, चाणक्य युग में, श्रावक धर्म दीपक में, ब्रह्मचारी को उतना ही सामान रखना चाहिए अपने पास जितना उठा सके। जितना उठा सके उतना ही सामान रखो, नहीं तो पराधीन हो जाओगे, कुलियों के अधीन बने रहोगे। अब को है, कैसे कपड़ा है, कहा है, काम है उनसे, फिर खिसकाते रेलवे स्टेशन पे, और नहीं तो यहां रखोगे जमीन पर न छुइया। अरे जिसको तुमने सुखकारी मान करके अपना लिया है, घर में घुसा लिया है, वह संस्कृति तुम्हारी नहीं है। तुम्हारे लिए सुकर नहीं है, तुम्हें स्वाधीन बनाने वाली नहीं है, विलासता बांटने लायक नहीं होती। ये कपड़े बांट दो, अरे बांटे, ये कपड़े जला दो, होली जलाएगी विदेशी कपड़ों की, बांटे नहीं दे। विलासता बांटने लायक नहीं होती, गुलामी बांटने लायक नहीं होती। विचारना। ओम नमः। जयानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। जयानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। जयानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप।